हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे आरएससीआईटी की। दोस्तों, आरएससीआईटी की तैयारी को लेकर के एक और क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। और ये क्लास है 35 प्रश्नों की। 35% रहेंगे इसके अंदर वापिस से। और इन 35 प्रश्नों में से आप कितने का आंसर सही दे पाते हैं ये मतलब पता लगेगा लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस क्लास को। और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी को प्रॉपर ध्यान से देखनी क्लास, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है और ध्यान से ही आपको आंसर देना है। ठीक है, और साथ साथ में मैं भी बताते चलूंगा आपको डेफिनेशन क्वेश्चन की, और आंसर साथ साथ में सब कुछ चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। एमएस एक्सेल 2010 में, एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर किसी कॉलम या पंक्ति को दोहराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेज सेटअप का, प्रिंट टाइटल्स का, हेडर या फुटर का? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा भाई? एमएस एक्सेल में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर किसी कॉलम या पंक्ति को दोहराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो दोस्तों इसके लिए किया जाता है प्रिंट टाइटल्स का। किसका दोस्तों? प्रिंट टाइटल का किया जाता है प्रिंटिंग के दौरान। तो यहां पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, तो एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान प्रिंट टाइटल्स का उपयोग किया जाता है पंक्ति या कॉलम को दोहराने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे दूसरे नंबर का, एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट का केस, अपर केस, लोअर केस आदि बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल सी का, शिफ्ट F3 का, कंट्रोल F3 का या अल्ट F3 का? बताइए दोस्तों, किसका उपयोग करेंगे आप? एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट का केस, जो टेक्स्ट केस होता है आपका, वो मिलता है दोस्तों आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मिलता है आपको ये। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे कि किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है चेंज केस के लिए? ठीक है, कंट्रोल सी का, शिफ्ट F3 का, कंट्रोल F3 का या अल्ट F3 का? दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाएगा शिफ्ट F3 का। किसका दोस्तों? शिफ्ट F3 का प्रयोग करेंगे आप। उससे क्या होगा दोस्तों? टेक्स्ट का केस, अपर केस, लोअर केस जो भी है ना, वो आप यहां से आराम से बदल सकते हैं। किससे दोस्तों? शिफ्ट F3 से। ओके, अब चलते दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे तीसरा, राजस्थान में सरकारी सेवाओं के लिए ई साइन डिजिटल हस्ताक्षर सेवा का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में सरकारी सेवाओं के लिए ई साइन जो होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक साइन जो बोल सकते हो, डिजिटल हस्ताक्षर जो बोलते हो, उस सेवा का नाम क्या है? राज साइन है, राज ई साइन है, डिजिटल राज है या फिर राजस्थान साइन है? बताइए दोस्तों, क्या है इसका एक नाम? दोस्तों इसका नाम होगा राज ई साइन। क्या होगा दोस्तों? राज ई साइन होगा भाई। किस किस का सही है? पहले तीनों पर्सन किस किस के सही है भाई? एकदम जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंस्टेंट मनी, बैंकिंग हब फॉर इंस्टेंट मनी या बेसिक हब फॉर मनी? बताइए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे भीम का पूरा नाम? दोस्तों भीम का जो पूरा नाम होगा वो होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होगा दोस्तों? भारत इंटरफेस फॉर मनी होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे आप सभी लोग। भारत का यानी कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी है दोस्तों। एक फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, हो सकता है ये भी आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है एमएस वर्ड में थीसिस का क्या उपयोग है? एमएस वर्ड में थीसिस का क्या उपयोग है? व्याकरण सुधारना, फाइल को सेव करना, पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजना या चित्र सम्मिलित करना? दोस्तों थीसिस जो काम आते हैं वो काम आते हैं दोस्तों पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजने के लिए। ठीक है, आप वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और फिर आप थीसिस करते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों? उस शब्द के पर्यायवाची निकल के आते हैं और विलोम शब्द भी निकल के आते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूं पांचवें में आपने सभी ने सीख कर दिया होगा। और पांच में से आपके कितने पर्सन एकदम सही हो चुके हैं अब तक? जल्दी से मुझे बताइएगा। 5 में से 5 किसका स्कोर बन रहा है भाई? अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एंटीवायरस या एडोब इल्यूजर? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? भाई कौन सा है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहाँ पे? तो दोस्तों इसमें सही जवाब आएगा एंटीवायरस। क्या आएगा दोस्तों? एंटीवायरस आएगा। एंटीवायरस क्या है दोस्तों? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब चलते दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को फ्री लैपटॉप देना, वित्तीय समावेश और बैंक खाता खोलना, कृषि ऋण देना या फिर इंटरनेट कनेक्शन देना। दोस्तों यहाँ पे होगा वित्तीय समावेश और बैंक खाता खोलना, वित्तीय समावेश और बैंक खाता खोलना। बी ऑप्शन इज राइट भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। आधार नामांकन के दौरान कोई कौन सा बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है? आधार नामांकन के दौरान कौन सा बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है? केवल उंगलियों के निशान, केवल आइरिस यानी कि आंख स्कैन, चेहरे की फोटो, उंगलियों के निशान और आइरिस स्कैन, या केवल चेहरे की फोटो। दोस्तों आपने आधार कार्ड नामांकन किया होगा तो चेहरे की फोटो ली गई होगी, उंगलियों के निशान और आइरिस स्कैन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। ठीक है, और आधार कार्ड को जारी कौन करता है भाई? आधार कार्ड को जारी कौन करता है? तो जारी करता है दोस्तों UIDAI के द्वारा जारी होता है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है MS एक्सेल में एक सेल के अंदर नया लाइन ब्रेक शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब एक सेल है और इसी के अंदर आप चाहते हो कि लाइन ब्रेक हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ इस सेल के अंदर, और जैसे ही मैं लाइन ब्रेक करूँ तो ये लाइन उसी सेल के अंदर यहाँ से लिखना शुरू हो जाए दोस्तों। तो ऐसा कौन सा मैं की प्रेस करूंगा जिससे लाइन यहाँ से वापस उसी सेल में लिखना स्टार्ट हो जाए? शिफ्ट एंटर करूंगा, कंट्रोल एंटर करूंगा, अल्ट एंटर करूंगा या फिर टैब एंटर करूंगा? बताइए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको? तो उसके लिए दोस्तों करना पड़ेगा आपको अल्ट के साथ में एंटर का प्रयोग। किसका दोस्तों? अल्ट के साथ में एंटर का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? ध्यान से देखेंगे। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यानी कि ट्विटर, जिसका अब नाम क्या है? एक्स है। एक्स नाम सुना होगा आपने, देखा होगा, पर अधिकतम कितने वर्णों का पोस्ट किया जा सकता है? कितने वर्णों का मतलब कितने टेक्स्ट का पोस्ट किया जा सकता है अधिकतम बेसिक यूजर के लिए? 140, 500, 1000 या 280? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों ट्विटर पे आप 280 तक का पोस्ट कर सकते हैं। 280 टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं दोस्तों? पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए 10 में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उपयोग क्या उपयोग है? साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या उपयोग है? कंप्यूटर की आग से सुरक्षा, डेटा का बैकअप लेना, वायरस फैलाना या अनाधिकृत एक्सेस को रोकना? दोस्तों फायरवॉल का जो उपयोग है ना भाई, वो है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। डी ऑप्शन इज राइट, अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। ई कॉमर्स में C2C का एक उदाहरण कौन सा है? ई कॉमर्स में C2C का एक उदाहरण कौन सा है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, OLX या अलीबाबा? बताइए दोस्तों C2C का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से? अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, OLX है या अलीबाबा है? तो दोस्तों यहां पे आएगा OLX। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन। अब चलते दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल कौन सा है? राज ई वोल्ट, राज ई ज्ञान, राज ई हेल्थ या राज ई साइन? कौन सा है भाई? दोस्तों यहाँ पे आएगा राज ई ज्ञान। राज ई ज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक की सभी बुक्स आपको क्या मिल जाती है? ऑनलाइन मिल जाती है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल कौन सा है? राज ई ज्ञान है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 4, 8, 16 या 32? तो सभी को पता होगा दोस्तों 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं दोस्तों? 8 बिट होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में हाइपरलिंक सम्मिलित करने का शॉर्टकट क्या है? MS वर्ड 2010 में हाइपरलिंक सम्मिलित करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल H है, कंट्रोल L है, कंट्रोल M है या कंट्रोल K है? MS वर्ड की बात की जा रही दोस्तों, और हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल K प्रेस करना होगा दोस्तों। क्या दोस्तों? कंट्रोल K प्रेस करना होगा। कंट्रोल H होता है दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। ओके, कंट्रोल L होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइन के लिए। ठीक है, कंट्रोल M होता है दोस्तों इंसर्ट पैराग्राफ इंडेंट के लिए। PARAGRAPH पैराग्राफ इंडेंट के लिए यूज किया जाता है दोस्तों कंट्रोल
एम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 16वां यहाँ पे, क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? केवल ऑफलाइन काम करना, कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से डेटा तक पहुंच, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को बढ़ाना, या फिर इंटरनेट की जरूरत नहीं होना। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ? दोस्तों यहाँ पे होगा कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से डेटा तक पहुंचे, कहीं से भी और किसी भी डिवाइस तक डेटा तक पहुंच क्या कहलाता है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज का काम होता है। जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, एक हो गया दोस्तों गूगल ड्राइव, ओके, गूगल ड्राइव हो गया दोस्तों। एक हो गया दोस्तों वन ड्राइव, ओके। एक हो गया दोस्तों ड्रॉप बॉक्स, DROP बॉक्स है ना, ड्रॉप बॉक्स हो गया। तो ये क्या है दोस्तों? एक तरीके से क्लाउड स्टोरेज के एग्जांपल हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अभी पूछा गया था 14 तारीख के एग्जाम में, 14 दिसंबर के एग्जाम पूछा गया था। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को किसने विकसित किया है दोस्तों? एनपीसीआई ने, आरबीआई ने, एसबीआई ने, या सेबी ने? दोस्तों इसको विकसित किया है एनपीसीआई ने। किसने दोस्तों? एनपीसीआई ने विकसित किया है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 18वां, पावर पॉइंट में हैंडआउट्स का क्या अर्थ है? पावर पॉइंट में हैंडआउट्स का क्या अर्थ है? प्रेजेंटेशन का एनिमेशन, स्लाइड का रंग, नया स्लाइड लेआउट, या दर्शकों के लिए स्लाइड का मुद्रित विवरण? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों 18वें का सही जवाब होने वाला है दोस्तों दर्शकों के लिए स्लाइड का मुद्रित यानी प्रिंटेड विवरण। ठीक है, प्रिंटेड विवरण हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ओएसआई मॉडल में कितनी परतें लेयर्स होती हैं? कंप्यूटर के संदर्भ में ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 5, 6, 7 या 8? जल्दी से बताइएगा दोस्तों कितनी होती हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 7 परतें होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 7 परतें होती हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी के तहत आईटी एक्ट 2000, साइबर सिक्योरिटी के तहत आईटी एक्ट 2000 किस धारा का उपयोग साइबर अपराधों के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों आईटी एक्ट 2000 की किस धारा का उपयोग साइबर अपराधों के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों किसके लिए किया जाता है भाई? सेक्शन 45, सेक्शन 66, सेक्शन 80 या सेक्शन 25? जल्दी से बताइएगा मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहां पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों सेक्शन 66। क्या होगा दोस्तों? सेक्शन 66 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, सेक्शन 66। क्लियर। अब चलते दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है एमएस एक्सेल 2010 में? क्या है भाई जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एमएस एक्सेल 2010 की बात की जा रही है, तो उसमें दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और सी, ये तो होता है दोस्तों कॉपी करने की। क्या दोस्तों? कॉपी करने की होती है, तो ए ऑप्शन। और एक होता है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में वी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? वी हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप सभी लोग। ओके, और ये सब क्या है दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो आप सभी दोस्तों को शेयर करो क्लास को, साथ में सब्सक्राइब कर लो, सारे नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। मॉनिटर का रेफरेंस रेट, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है? डीपीआई में, हर्ट्ज में, पीपीएम में या बीट्स में? बताइए दोस्तों किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है दोस्तों? हर्ट्ज में मापा जाता है, एचजेड में मापा जाता है। ठीक है, ठीक है। और डीपीआई क्या मापता है भाई? प्रिंटर की गुणवत्ता मापता है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापता है, गुणवत्ता मापता है। ठीक है, कौन? डीपीआई। और डीपीआई का पूरा नाम क्या है भाई? डॉट्स पर इंच। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें सवाल की ओर। 23वां सवाल हमारा, राजस्थान में एसएसओ, पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन पोर्टल का क्या उद्देश्य है? शॉपिंग करना, कई सरकारी सेवाओं के लिए एक ही लॉगिन पहचान प्रदान करना, गेम डाउनलोड करना, केवल ईमेल भेजना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आ रहा है आंसर तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सरकारी सेवाओं के लिए एक ही लॉगिन पहचान प्रदान करना आएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट, कई सरकारी
सेवाओं के लिए एक ही लॉगिन पहचान प्रदान करना एसएसओ काम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां है वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? 10, 20, 15 या 25? दोस्तों वीजीए केबल की बात की जा रही है तो इसके अंदर दोस्तों 15 पिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 15 पिन होते हैं। क्लियर यहां तक का? तो सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं 24% आपको समझ में आ गया होगा और आपने सही से आंसर दे भी दिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का क्या उपयोग है? एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप की बात की जा रही है, का क्या उपयोग है? सभी अक्षरों को बड़ा करना, सभी टेक्स्ट को छोटा करना, पेज का बॉर्डर बनाना या पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा और कई लाइनों में फैलाना। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का क्या उपयोग है? दोस्तों एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का जो उपयोग है वो है दोस्तों पैराग्राफ के, एक मिनट टेक्निकल इश्यू आ गया है इसमें, थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं जल्दी से। दोस्तों अभी तक आपकी कितने क्लास में कितने % ऐसे हैं जो एकदम ठीक हो चुके हैं दोस्तों? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, क्लास को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद तो मैं ये करूंगा कि आपने क्लास को सभी के साथ शेयर कर दिया होगा। ठीक है, और मैं ठीक कर देता हूँ पर इसको। ओके, तो ड्रॉप कैप का जो काम होता है दोस्तों वो है पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा और कई लाइनों में फैलाना, मतलब डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 25 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं दोस्तों? ठीक है, अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 26वां आ गया, एक सुरक्षित वेबसाइट में के यूआरएल में HTTPS का क्या मतलब है? एक सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में HTTPS का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्मॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर सिंपल या हाइपर ट्रांसफर स्टैंडर्ड? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहां पे आएगा हाइपर ट्रांसफर स्टैंडर्ड। एक मिनट, सॉरी, जिसमें आएगा HTTP पूछ रहा है ना, हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहां पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी होएगा भाई यहाँ पे 26वें में। ओके, और यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है भाई? यूआरएल का किसी को पता है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां है गूगल ड्राइव पर मुफ्त में कितनी स्टोरेज मिलती है? गूगल ड्राइव पर मुफ्त में कितनी स्टोरेज मिलती है? 5 GB, 10 GB, 15 GB या 25 GB? दोस्तों गूगल ड्राइव की बात की जा रही है यहाँ पे, तो गूगल ड्राइव पे आपको 15 GB, कितने दोस्तों? 15 GB मुफ्त स्टोरेज मिलती है। कितनी दोस्तों? 15 GB मिलती है मुफ्त स्टोरेज। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है कंट्रोल प्लस एस्केप कुंजी का उपयोग विंडोज में किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एस्केप कुंजी का उपयोग विंडोज में किस लिए किया जाता है भाई? कंप्यूटर शटडाउन के लिए, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए, टास्क मैनेजर खोलने के लिए या फाइल डिलीट करने के लिए? बताइए दोस्तों किस लिए किया जाता है यहाँ पे कंट्रोल एस्केप कुंजी का उपयोग? अगर आपने कभी किया हो तो बताइए जल्दी से, क्या आएगा 28वें का सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे आएगा स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए आप कंट्रोल एस्केप का उपयोग कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? कंट्रोल मेन्यू खोलने के लिए आप कर सकते हो कंट्रोल एस्केप दबा करके, मतलब कंट्रोल प्लस एस्केप आप प्रेस करोगे दोस्तों तो कौन सा मेन्यू खुल के आएगा सामने? स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 28वां आपको समझ में आ गया होगा भाई सभी को। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें क्वेश्चन की ओर। पैन कार्ड बनवाने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? पैन कार्ड बनवाने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? UIDAI, RBI, SEBI या NSDL? तो दोस्तों यहां पे आएगा NSDL, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। जो UIDAI है ना भाई, ये आधार कार्ड के लिए उत्तरदायी, एक तरीके से आधार कार्ड बनता है यहाँ से। तो UIDAI के द्वारा क्या बनता है दोस्तों? आधार कार्ड। ठीक है, और कई बार सवाल पूछा गया था पहले एग्जाम में, इससे पहले नहीं, काफी पहले पूछा गया था कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं भाई? 12 अंक का होता है। और पैन कार्ड में जो अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं वो कितने होते हैं भाई? अल्फा न्यूमेरिक 10 होते हैं दोस्तों। ठीक है, 10 अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें सवाल की ओर। 30वां है MS एक्सेल में सॉर्टिंग का क्या अर्थ है?
डेटा को डिलीट करना, डेटा को एक विशिष्ट क्रम यानी कि A to Z और Z to A में व्यवस्थित करना, सेल को मर्ज करना या फॉर्मूला लगाना। बताइए दोस्तों क्या होगा एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग का अर्थ। दोस्तों एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग का अर्थ होगा डेटा को एक विशिष्ट क्रम जैसे A to Z और Z to A में व्यवस्थित करना। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आपको आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है हमारा, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वैसे PYQS मान सकते हो इसको क्योंकि पहले आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। वाईफाई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो यहां पे आएगा वायरलेस फिडेलिटी। क्या आएगा दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी आएगा। डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 32वां 31वां हो गया क्या? हाँ हो गया 31वां। 32वां चलते हैं। कीबोर्ड की F1 से F12 कुंजियों को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड की F1 से F12 कुंजियों को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक कीज कहा जाता है, नेविगेशन कीज, कंट्रोल कीज या फंक्शन कीज कहा जाता है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों फंक्शन कीज कहा जाएगा। ठीक है, अब कोई पूछे फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है भाई? 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। F1 से लेकर के F12 तक होती है। कितने तक दोस्तों? F12 तक होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 33वां। यहाँ पे MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट क्या है? MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल D, कंट्रोल N, कंट्रोल M या कंट्रोल S? दोस्तों MS पावर पॉइंट में अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा दोस्तों कंट्रोल और D का। किसका दोस्तों? कंट्रोल D का। और कंट्रोल M क्या काम करता है दोस्तों? न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए। न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं, इसे इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट भी आप बोल सकते हो इसको, INSERT। ओके, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन कंट्रोल D। कंट्रोल N आता है दोस्तों न्यू फाइल के लिए। ठीक है, कंट्रोल N आता है दोस्तों न्यू फाइल के लिए। तो किसी को पता है दोस्तों कंट्रोल S क्या काम आता है भाई? कंट्रोल S क्या काम आता है? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं कौन कौन लोग आंसर दे पाते हैं भाई इसका। कंट्रोल S क्या काम आता है MS पावर पॉइंट में? किसी को पता है क्या भाई? मैं देता हूं आपको 5 सेकंड का समय, दीजिए जल्दी से आंसर इसका। क्या होगा जवाब? तो दोस्तों कंट्रोल S का जो यहाँ पे आंसर होगा सही भाई, वो होगा दोस्तों सेव करना। क्या होगा दोस्तों? सेव करना होगा, SAVE, सेव करना। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 34 की तरफ। राजस्थान की जन सूचना पोर्टल का क्या उपयोग है? राजस्थान की जन सूचना पोर्टल का क्या उपयोग है? ऑनलाइन एग्जाम देना, एक ही संस्था पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, आधार कार्ड सुधारना या राशन कार्ड बनवाना? बताइए दोस्तों राजस्थान की जन सूचना पोर्टल का क्या उपयोग है? दोस्तों राजस्थान की जन सूचना पोर्टल का जो उपयोग है वह है दोस्तों एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन होगा, एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना जन सूचना पोर्टल का उपयोग करना है। ठीक है, अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मेलवेयर का पूर्ण रूप क्या है? मेलवेयर का पूर्ण रूप क्या है? मल्टी एक्शन सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मोबाइल सॉफ्टवेयर? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों मेलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों? मेलिशियस सॉफ्टवेयर होगा। तो दोस्तों बताइए आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, जो गलत नहीं हुए हैं आपके? ठीक है, जल्दी से मुझे बताइएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब उम्मीद करता हूं आपके 35 में से 35 सवाल सही हो चुके होंगे। अब चलते हैं अगली क्लास बनाने के लिए। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखो अच्छे से और मुझे बताना लास्ट में कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी आपको। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय।